होते हैं। और तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हो तो उसको किस में लिखते हो? स्क्वायर ब्रैकेट में। और डायमेंशनल इक्वेशन में हम लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से, मास को एम से, टाइम को, इलेक्ट्रिक करंट को आई से और टेम्परेचर को के से, बरोबर ना? ये सबसे पहला जो हमने डायमेंशनल इक्वेशन निकाला था वो था स्पीड का। अब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब उसका डायमेंशनल इक्वेशन किसमें लिख रहे हैं हम लोग? स्क्वायर ब्रैकेट में। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। कितनी बार है? एक बार है। ऊपर है क्या नीचे है? ऊपर है, इसलिए l⁻+1 है वो। तो 1 के आगे अगर माइनस नहीं है मतलब क्या है? प्लस है। अच्छा, कहीं पर भी मास है क्या? तो इसके लिए m⁻²। टाइम है, कितनी बार है? ऊपर है कि नीचे है? ऊपर जाएगा तो 1 का क्या हो जाएगा? -1। समझा? लॉज ऑफ इनर्जी का सब रूल है। फिर ये जो लेंथ का डायमेंशन कितना है? 1। डायमेंशन मतलब होता है पावर। हाँ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या है? मास का, टाइम का। अब इससे हम क्या बनाएंगे? यूनिट। किसका यूनिट? स्पीड का। हमने किसका डायमेंशन इक्वेशन लिखा था? स्पीड का। किसके डायमेंशंस की बात की? स्पीड की। और किसके यूनिट का बात करने जा रहे हैं अभी? स्पीड का। बोलो 1 किसका डायमेंशन था? लेंथ का। और लेंथ का फंडा यूनिट क्या होता है? मीटर ना। तो उसके फंडा यूनिट को उसी के डायमेंशन से रेस करने का। तो अब बताओ, 0 किसका डायमेंशन है? मास का फंडा यूनिट क्या है? तो उसके डायमेंशन को उसी यूनिट से रेस करने का। -1 किसका डायमेंशन है? टाइम का फंडा यूनिट क्या है? सेकंड। तो उसके यूनिट को उसी के डायमेंशन से रेस करने का। व्हाट इज एनीथिंग रेज़ टू 0? मीटर रेज़ टू 1। सेकंड रेज़ टू 1 जो नीचे जाएगा तो ये सब 1 1 है ना। 1 into 1 1, मीटर into 1 मीटर। सेकंड रेज़ टू 1 इज सेकंड। तो क्या बना तुम्हारी यूनिट? मीटर पर सेकंड। वैसे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखना पड़ता है? बराबर ना? तुमने क्या लिखा? इसका फॉर्मूला सिंपल, वेलोसिटी अपॉन टाइम। हालांकि इस फॉर्मेट में फॉर्मूला नहीं है भाई, क्या ऐसा लिख के चलता है एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है, बट ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? और नीचे ऑलरेडी क्या है? तो नीचे टाइम आके कैंसिल होगा कि यस, आधी रोटी वाला याद है ना? हाँ, बता दो ना कैलकुलेशन। आधी रोटी 2 में बांटी, कुछ नहीं पता है। ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हुआ एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन स्क्वायर ब्रैकेट में। बताओ फॉर्मूला में देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेसिकली लेंथ कितनी बार है? ऊपर है कि नीचे है? तो +1, बराबर ना? मास है तो m⁻²। टाइम है, कितनी बार है? ऊपर है कि नीचे है? ऊपर जाएगा तो समझा? कर दो। और इसके बाद डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब होता है पावर्स, बराबर ना? तो डायमेंशंस ऑफ क्या है? 1 0 -2, बराबर ना? 1 किसका डायमेंशन है? लेंथ का। 0 किसका डायमेंशन है? मास का। -2 किसका है? टाइम का। अब हम बात करेंगे यूनिट। क्या करना है? जिसका डायमेंशन है उसके यूनिट को उसी के डायमेंशन से रेस करना। समझा ना? बोलो 1 किसका डायमेंशन है? और लेंथ का यूनिट क्या है? तो मीटर को उसी के डायमेंशन से रेस करना, बराबर ना? 0 किसका डायमेंशन है? मास यूनिट क्या है? kg/0। -2 किसका डायमेंशन है? टाइम यूनिट क्या है? सेकंड। समझा? अब बोलो व्हाट इज मीटर/1? kg/0
सेकेंड माइनस 2 में जाएगा तो ये 1 into 1 1, मीटर into 1 is मीटर ना, तो क्या मीटर आएगा मीटर पर सेकेंड। समझा? फिर ये किया ना सब लोगों ने। इसके बाद था हमारा फोर्स। फोर्स इज फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन। तो तुमको याद रखना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इक्वल एक्सेलरेशन। एक मास को ऐसे रहने दो, एक्सेलरेशन अभी हमने लिखा था ना, क्या था डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अभी यहाँ पर लिखने जा रहे हैं डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स। किसमें लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट में। बोलो लेंथ है, देखो सीक्वेंस हम लोग लेंथ मास टाइम का रखते हैं, बहुत ज्यादा मास लेंथ टाइम का रखते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन फर्स्ट टॉक अबाउट मास देन लेंथ देन टाइम, या फिर लेंथ मास। मैं बचपन से मतलब जब मेरे को सिखाया गया था तब से मैं लेंथ मास टाइम ही लिखती हूँ, मेरा वही हैबिट बन चुका है, मेरे टीचर ने जैसे सिखाया था। तो लेंथ कितनी बार है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है ना एक, कितनी बार है, एक बार ऊपर है कि नीचे है, इसके लिए +1 बराबर ना। नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर ऊपर है ऊपर का ऊपर तो प्लस में रहेगा पावर, और नीचे अगर माइनस रहेगा तो ऊपर जाके प्लस होगा, और नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस है। लॉज ऑफ इंडाइसेस इसे याद रखो आप। हाँ, मास है कितनी बार है, एक बार ऊपर है कि नीचे, तो m⁻+1 या -1। टाइम है कितनी बार है, दो बार ऊपर है कि नीचे, नीचे। ऊपर जाएगा तो -2। समझा? तो ये फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन तुमको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। L1 m1 t - 2, L1 m1 बोलो बार बार जोर से, ऐसा नहीं, ऐसा। द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स इज L1 m1 t - 2। शुरू 1 2 3 स्टार्ट। Dimensional equation of force is L1 m1 t - 2. शाबाश, Dimensional बोलते जाओ 11 बार बोलिए। equation of force is L1 m1 t - 2. Dimensional equation of force is L1 m1 t - 2. Dimensional equation of force is L1 m1 t - 2. Dimensional equation of force is L1 m1 t - 2. Dimensional equation of force is L1 m1 t - 2. Dimensional equation of force is L1 m1 t - 2. Dimensional equation of force is L1 m1 t - 2. Dimensional equation of force is L1 m1 t - 2. Dimensional equation of force is L1 m1 t - 2. Dimensional equation of force is L1 m1 t - 2. बस अभी तुमको समझा है, तुमको मैंने इतनी बार इसलिए बोला बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे जबान पे इसका डायमेंशनल इक्वेशन होना चाहिए, किसका, फोर्स का, कभी मत भूलना। L1 m1 t - 2 आया समझ में? तुमको कोई गहरी नींद में भी उठा के बोले ना और डायमेंशनल फोर्स है, आलू डायमेंशनल, ऐसा बोल देने का चुपचाप, ऐसा हो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाले हैं चीज़ों में। अब हमने 3 सिस्टम ऑफ यूनिट का बात किया था, याद है ना, MKS है, CGS, याद है ना बात, बुक में लिखा है ना MKS CGS। फिर आप बेसिकली 3 सिस्टम ऑफ यूनिट, एक MKS होता है, एक CGS होता है और एक FPS होता है। नहीं लिखा हम लोगों ने, बहुत पहले लिखा होगा ना, डेमो लेक्चर्स में हुआ नहीं हुआ।
एक मिनट बता दो। चलो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे बैक सी है, इधर देखो, इसको तुम बगल में ही नोट पे लिख देना, यहाँ जगह रहेगा तो वहाँ पे लिख देना कहीं पर, ये मुझे चाहिए। थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स, थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम यूज किया जाता है। हम लोग एमकेज यूज करते हैं हमारे सर्विस लोग, और अगर तुम यूरोपियन नेशन में जाओगे तो हम लोग एफटीएस यूज करते हैं। अब बहुत कम नेशन सीजीएस भी यूज करते हैं। तो ये तीन सिस्टम यूनिट क्या क्या मुझे बता। पहला है एमकेएस, समझा? एमकेएस सिस्टम यूनिट बोलेगा तो लोग ऐसा आइकन दिखाते हैं बीच में, बराबर ना? एमकेएस बोलेगा तो लेंथ किसमें है? मास किलोग्राम और टाइम, समझा? तो कुछ कंट्रीज लोग अपने कैलकुलेशन में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड, इससे बनता है एमकेएस, समझा ना? मतलब दूसरा सीजीएस, अब ये तुम खुद ही बताओ, जल्दी बताओ। सेंटीमीटर। हाँ, तो जहाँ पे लेंथ का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं? सेंटीमीटर। मास का यूनिट और टाइम का यूनिट सेकेंड। देखो तुम तीनों में एक चीज तो सेम है क्या? सेकेंड। टाइम की यूनिट को हमने नहीं छेड़ा, बराबर ना? तो ये सेंटीमीटर का सी, ग्राम का जी और सेकंड का सीजीएस हो गया, समझा ना? तीसरा जो हम लोग यूज नहीं करते, तुम किसी भी यूरोपियन नेशन के ऑर्डर का नोट लेके देख लो, वहाँ पर तुमको सारे टेक्स्ट में पाउंड मिलेगा, फुट मिलेगा, मतलब वहाँ पे लेंथ, मास, पाउंड। 1 पाउंड इज रफली आधा किलो। 1 पाउंड रफली कितना होता है? 0.45 kg होता है, तो इट इज एवरेज 0.5 kg। मतलब हमारा 1 kg, उनका 2 पाउंड, समझा ना? हमारा 2 kg, उनका 4 पाउंड। अरे हमारा आधा किलो, उनका 1 पाउंड होता है। कन्वर्जन है ना? जैसे 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो कन्वर्जन होता है ना, वैसे ही हमारा हाफ kg, उनका 1 पाउंड। जब मान लो तुम इधर हफ्ते में 1 किलो एप्पल खाते हो, तुम गए घूमने के लिए इंग्लैंड में, उधर तुम एप्पल लेकर गए, उधर क्या बोलोगे? 2 पाउंड बोलोगे तो 1 किलो मिलेगा लगभग, समझा ना? तो एफ क्या होता है? फुट। एफ मास के लिए, पाउंड का पी, टाइम के लिए सेकेंड का एस, ये बन गया एफटीएस, समझा ना? तो ये 3 सिस्टम यूनिट है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम यूनिट का यूज़ किया जाता है। हम लोग एमकेज यूज़ करते हैं। इसके लिए तुमने 9th में देखा होगा कि जब भी तुमको लेंथ सेंटीमीटर मिलेगा, तुम उसको किस में कन्वर्ट करते थे? मीटर में। अगर मास ग्राम में दिया तो उसको किस में कन्वर्ट करते थे? केजी में। बिकॉज वी फॉलो व्हाट? एमकेएस। ये लिख लो पहले वाला पार्ट। हम फोर्स की बात कर रहे थे, बराबर ना? अगर मैं वेलोसिटी का यूनिट का बात करता हूँ तो मीटर पर सेकेंड था ना? तो मीटर पर सेकेंड किस सिस्टम यूनिट में? एमकेएस में कि सीजीएस में? एमकेएस में। अगर तुम पूछे वेलोसिटी सीजीएस में क्या होगा, तो मीटर की जगह क्या कर दोगे? सेंटीमीटर, और टाइम तो सेकेंड में ही है ना, दोनों में। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा वेलोसिटी का? सेंटीमीटर पर सेकेंड। एमकेएस यूनिट क्या वेलोसिटी का? मीटर पर सेकेंड। कुछ आया समझ में? एक्सेलरेशन का यूनिट तुमने क्या लिखा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना? किसमें है वो? एमकेएस में, क्योंकि मीटर है ना। अब वही अगर मुझे सीजीएस में चाहिए रहेगा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर एक का फिजिकल क्वांटिटी यूनिट तुम एमकेएस और फुट में, इसमें एफपीएस में भी लिख सकते हो, और हम ज़्यादा यूज नहीं करते। आया समझ में? अभी तक जो हमने किया है, ये तुमने जो स्क्रीन निकाला,
ये किसमें था यूनिट? ये एमकेएस में है ना, ये एमकेएस में हो गया। अगर ये मुझे किसमें चाहिए? सीजीएस में। तो ये सीजीएस में क्या हो जाएगा बताओ? सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये मुझे किसमें चाहिए मान लो? एफपीएस में। हाँ, फुट पर सेकेंड, बराबर ना? बड़े ज़्यादा यूज नहीं करते बिकॉज वी आर नॉट इन यूरोपियन नेशन कंट्रीज के रूप में नहीं हम लोग। ठीक है, तो ये याद रखेगा। इधर भी अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है, ये किस सिस्टम ऑफ यूनिट में? एमकेएस में। अगर मुझे इसको किस में लिखना हो? सीजीएस में। तो सीजीएस में है, ये क्या हो जाएगा? समझा? और जो हमने सिस्टम इंटरनेशनल की बात की था ना, एसआई यूनिट, एक्चुअली एसआई यूनिट में हमने किसको फॉलो किया है? एमकेएस को ही फॉलो किया है। तो एसआई इज बेसिकली एमकेएस। तो हम बात कर रहे हैं फोर्स की। तो हमको फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन मिल गया। अब हम उसमें क्या निकले जा रहे हैं? डायमेंशंस ऑफ फोर्स। क्या क्या डायमेंशन है फोर्स का? लिखो 1 - 2। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यूनिट। और यहाँ पे ट्विस्ट है। यूनिट निकालने से पहले बताओ कैसे निकालेंगे यूनिट? ये 1 किसका डायमेंशन है? और उसका पावर 1। उसके यूनिट को उसी के पावर से रेस करते हैं ना। पावर मतलब कोई डायमेंशन। यस और नो? मीटर रेज़ टू 1। 1 किसका डायमेंशन है? मास का क्या है? टाइम का क्या है? ये क्या हो जाएगा? केजी रेज़ टू 1 इज केजी, मीटर रेज़ टू 1 इज मीटर, सेकंड्स में ये ऐसा आ गया ना। तो बेसिकली दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब तुम कभी फोर्स को ऐसा लिखते नहीं ना, कभी लिखते हो फोर्स इज 10 kg मीटर पर सेकंड, तुम बोलते हो फोर्स कितना है? 10 न्यूटन ना। तो ये यहाँ से तुमको भी समझ में आना चाहिए कि फोर्स का बेसिक यूनिट क्या है? बेसिकली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम वो कभी लिखते नहीं, तो क्या लिखते हैं उसको? न्यूटन का बहुत योगदान है ना। हमने न्यूटन को इस तरीके से रिस्पेक्ट दिया है कि हम फोर्स की इसी यूनिट को हम क्या नाम दे देते हैं? न्यूटन। जैसे हम बाहर जाते हैं तो हम बहुत सारे रोड का नाम सुनते हैं ना, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, महात्मा गांधी रोड। तो अगर एमजी रोड है, महात्मा गांधी रोड का, महात्मा गांधी ने आके रोड बनाया क्या? फिर क्यों रखा नाम उनका? रोड का नाम उनके नाम पे क्यों रखा? बोलो। महात्मा गांधी के नाम पे रोड का नाम क्यों रखा? अरे जवाब क्यों? हाँ, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे तो आज तक नहीं समझता कि अच्छा किया कि बुरा किया ना देश के लिए। बहुत कुछ किया उन्होंने, ठीक है। तो उनके नाम पर हमने रोड का नाम रख दिया। नेताजी सुभाष चंद्र रोड भी तुमको सुनने को मिला, बोस रोड, ये रोड, वो रोड। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लोगों का जो कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में या किसी भी फील्ड में, हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनको एक मान सम्मान देते हैं और ऐसा कुछ करते हैं कि भले वो मर गए लेकिन उनका नाम अमर रहे। अब न्यूटन 16th सेंचुरी का साइंटिस्ट है। तुम्हारे पैदा होने के 370 साल पहले पैदा हुआ था। 370 साल पहले पैदा हुआ था वो। तो तुम सोचो आज भी हम न्यूटन भगते रहते हैं। अगर फोर्स के यूनिट न्यूटन नहीं होता तो वो फोर्स के यूनिट बोलते क्या? तो तुमको न्यूटन कौन है याद भी नहीं रखते। बट हम चाहते थे कि बच्चे न्यूटन का नाम याद रखिए, तो हमने एक तरीका अपनाया। हमने बोला कि चलो भैया हम न्यूटन को थोड़ा सम्मान देंगे और इसी यूनिट को, जो एमकेएस यूनिट है ना, ये पूरा किसमें है? एमकेएस में है ये। हमने इसी पूरे यूनिट को नाम दे दिया
समझा? दैट मीन्स अगर कोई बोले तुमसे, दैट मीन्स kg will be treated as न्यूटन, इसी को हमने न्यूटन मान लिया। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी बॉडी पे फोर्स है 10 kg मीटर, तो हम उसको सीधा क्या लिखेंगे? समझा ना? इसी चीज को हमने क्या मान लिया? न्यूटन। कर लो, समझा क्या? तो एक्चुअल में फोर्स यूनिट क्या है? एक्चुअल में फोर्स यूनिट क्या है? न्यूटन। तो हमने उसको सम्मान दिया है ना, उसके नाम की यूनिट रख करके, बराबर ना? न्यूटन थोड़ी कोई फिजिकल क्वांटिटी है? मीटर समझ में आता है, लेंथ का यूनिट है। केजी समझ में आता है, मास का यूनिट है। सेकंड समझ में आता है, टाइम। न्यूटन किसका यूनिट है भाई? कौन से ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है? तो कोई ऐसी न्यूटन के नाम की कोई फिजिकल नहीं था। हमने क्या किया, जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनके किसी यूनिट के कॉम्बिनेशन में हमने क्या नाम रख दिया? न्यूटन। आया समझ में? अब तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि इसका सीजीएस यूनिट भी होगा ना? होगा, जरूर होगा। हमने बताओ सीजीएस यूनिट क्या होगा? केजी की जगह केजी क्या होगा? सेंटीमीटर। ग्राम। अच्छा हुआ मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है, लाइसेंस ले डाला हूँ मैं। लेकिन सोच रहा हूँ कोई बच्चा इधर बेच क्या केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह अपॉन दिस इज व्हाट? सॉरी सीजीएस, ये थोड़ा जी मेरा गलत लिखा है ना। What is this? CGS unit of force. बराबर ना? And this was MKS unit of force. अब इसी CGS unit को भी हमने नाम दिया भैया। इसी CGS unit को हमने नाम दिया है डायल। न्यूटन की वाइफ, न्यूटन की वाइफ डायन। डाइन होगा, डायन मीन्स डाइन। क्या है? डाइन। हर वाइफ डाइन होती है। सब पोस्टर लगा देते हैं, ये बड़ी वाली किसी डाइन। समझा? तो डाइन किसी साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ऐसे रखा है, पता नहीं क्यों रखा है। शायद न्यूटन को कोई जानता रहेगा पहले से और जाकर उसको भी बहुत खतरनाक तो रख दिया होगा। न्यूटन के सीजीएस यूनिट का नाम डाइन। तो लास्ट में तुमको सिर्फ हाईलाइट करना है और उसको कलरफुल कर देने का, वो क्या मैं बताता हूँ। किसके एमकेएस यूनिट का बात कर रहे हैं? फोर्स का। फोर्स का एमकेएस क्या है जल्दी बताओ? फोर्स का एमकेएस यूनिट क्या है? केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को क्या माना हमने? न्यूटन। इसको क्या माना है? डाइन। अच्छा, अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। न्यूटन भी फोर्स का यूनिट है पर एमकेएस में, डाइन भी फोर्स की यूनिट है लेकिन सीजीएस में। न्यूटन डाइन दोनों ही फोर्स की यूनिट है, लेकिन एक एमकेएस में और एक सीजीएस। जैसे ग्राम भी किसका यूनिट है? मास का। केजी किसका यूनिट है? पर केजी किस में हो गया? एमकेएस में। और ग्राम किस में हो गया? सीजीएस। तो क्या 1 केजी 1 ग्राम होता है? 1 केजी 1000 ग्राम ना। तो जब भी तुम सेम फिजिकल क्वांटिटी का, जब भी तुम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम यूनिट में जाते हो तो तुमको एक कन्वर्जन करना पड़ता है, बराबर ना? नहीं समझा? जैसे 1 मीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। मीटर भी लेंथ का यूनिट है, सेंटीमीटर का भी लेंथ का यूनिट है, लेकिन मीटर किस में? एमकेएस में और सेंटीमीटर सीजीएस। तो तुम लेंथ के एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्जन कर रहे हो ना, तो क्या बोलोगे? 1 मीटर कितने के बराबर है? 100 सेंटीमीटर। तो वैसे ही न्यूटन भी फोर्स का यूनिट है, लेकिन किस में है? एमकेएस में।
डाइन भी किसका नीड है? फोर्स का ही है। ये किस में है? तो क्या 1 न्यूटन 1 डाइन होगा? तो हमको कन्वर्जन निकालना है, समझा? तो आगे चल के हम निकालेंगे कि हमको क्या निकालना है कि 1 न्यूटन इज हाउ मच, समझा? टू कन्वर्ट ना, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, बराबर ना? डाइन नहीं है वो, डाइन है, डाइन। क्या है? डाइन है, समझा? मेरे पापा भी बोलते हैं ना, मम्मी को डाइन नहीं बोलते, पापा तो बहुत कुछ बोलते होंगे। चलो इतना लिखो, ये वाला पार्ट ये लिखा तुम लोगों ने, ये वाला पार्ट। तुम एक काम करो, अभी तुमने बहुत जनों ने फोर्स नहीं, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू अब नया तरीका देखो। अभी मैं पूरा वो फोर्स को नहीं लिखूंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट है, वो सब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मैं कैसे लिखता हूं, ऑन किया ना? क्या होगा वर्क डायमेंशन इक्वेशन? देखो, फोर्स का हमको पता है क्या है, खत्म। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। तो लेंथ में लेंथ ही है ना, एक बार ना तो मास है, डिस्प्लेसमेंट खुद एक लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। तो हम चाहे तो m और t नहीं भी लिखते तो भी चलता, क्योंकि वो क्या है, 0 है ना। बट वो दिसायला छान दिसतो म्हणून आपण तसं लिहिलंय LMT का पैटर्न, बरोबर ना? अदरवाइज तुमने ये m और जो 0 है उसको नहीं भी लिखा तो भी चलता है, बट वो 3 का पैटर्न हम लोग रखते हैं। और ऐसा नहीं कि 3 का बनाएगा, चौथा रहेगा तो 4 भी लिखना पड़ेगा। तो ये नहीं बोलने का जाने तो चौथा नहीं लिखेंगे, 3 ही अच्छा दिखता है। तो जो है उतना तुमको लिखना है। किसी किसी में 5 भी होंगे तो 5 लिखना पड़ेगा हमको, जैसे लेंथ भी है, मास भी है, टाइम भी है, टेम्परेचर भी है और इलेक्ट्रिक करंट भी है, सब लिखना पड़ेगा फिर। अभी यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर दिस इनटू दिस इनटू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने का, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का नहीं, सीधा लॉज ऑफ इंटेंसिटी, बेस सेम टू पावर ऐड होगा, सीधा वही यूज करने का। चलो, इधर लेंथ का पावर क्या है, इधर भी पावर क्या है, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2। इधर मास का पावर कितना है, इधर मास का पावर कितना है। मैं काम करता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ ताकि जब तुम बुक ओपन करके देखो तुमको समझेगा कि हमने क्या किया, समझा ना? नहीं तो फिर खुजाते बैठोगे अपना सर। हाँ, इधर मास का पावर क्या है, इधर कितना मास का पावर, तो बेस सेम पावर ऐड, बराबर ना? इधर टाइम यूनिट क्या है, इधर क्या है, समझा क्या किया है ना? बेस सेम पावर एडेड। तुमको ब्रैकेट ओपन करके दिस इनटू दिस करने का वो सीधा कौन सा अप्लाई करना है, बेस सेम पावर एडेड। सिंपल था ना ये तरीके से, L/2 m/t-2। तो वो पारंपरिक पद्धति से जाते थे तो भी वही आता था। तुम फोर्स को क्या लिखते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो तुम्हें एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। तो वो लोग क्या होता था, वो मास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, इधर भी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट 2 बार होता, तो फॉर्मूला क्या बनता था, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो लेंथ 2 बार, मास 1 बार, टाइम 2 बार, ये नीचे तो समझे यही आता था ना, मतलब लेंथी हो जाता। तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे तुमने क्या नया सीखा, अगर तुम किसी चीज का डायमेंशनल इक्वेशन निकाल रहे हो, अगर उसके फॉर्मूला में कोई ऐसा बड़ा क्वांटिटी बैठा है जैसे फोर्स, तो उसका वापस से समझ लिखते हो, उसका सीधा क्या यूज कर लो, डायमेंशनल इक्वेशन। इसको तुम अगर फोर्स का याद रखो तो समझा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशंस ऑफ वर्क, बोलो क्या होगा, 2 1। अभी डायमेंशन से मतलब समझो, डायमेंशन से मतलब होता है पावर्स, बराबर ना? अब हम लोग क्या बनाएंगे, यूनिट ऑफ वर्क। बोलो 2 किसका डायमेंशन है, और लेंथ का फॉर्मूला क्या है, तो उसका
स्क्वायर। 1 किसका डायमेंशन है? मास का फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो उसके यूनिट को उसके पावर से रेज करने का, बराबर ना? -2 किसका पावर है? टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। समझा? यूनिट क्या बनेगा? kg/1 इज kg मीटर स्क्वायर, ये नीचे जाएगा तो दिस इज यूनिट ऑफ वर्क। पर ये भी कभी हम ऐसा लिखते नहीं है, हम वर्क यूनिट क्या लिखते आ रहे हैं? जूल लिखते आ रहे हैं ना। तो थॉमसन जूल भी साइंटिस्ट का नाम है वो, समझा? तो उसको भी हमें देखो इस तरीके से हम लोग साइंटिफिक कम्युनिटी को इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सम्मान देते हैं। हम लोग उनके नाम से किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट रख देते हैं ताकि लोग उनको याद रखें। नहीं तो वैसे लोग किसको याद रखते, किसी को याद नहीं रखता है। जब वजह से चिपकाना पड़ता है ना, अगर तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारा पापा का नाम और आड़वा नहीं रहेगा, तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे पापा का नाम याद नहीं रखेगा। ये एक तरीका बनाया गया है कि लोग अपने लोगों को याद रखें। ऐसा समझ लो। तो भैया व्हाट इज दिस? एमकेएस यूनिट है कि सीजीएस है? दिस इज एमकेएस यूनिट ऑफ वर्क। तो सीजीएस क्या होगा बताओ? हाँ बोलो क्या रहेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, समझा? अब इसके बाद मैं तुमको बताता हूँ, हमने जो रिस्पेक्ट दिया बराबर ना, हमने केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर को ही क्या माना है? जूल। समझा? क्या माना है? और ये तुमको पता होना चाहिए, यूनिट का पूरा नाम स्मॉल केस में होना चाहिए। अगर मैंने वहाँ पे न्यूटन लिखा रहेगा इन कैपिटल, उसको स्मॉल कर देना। यूनिट का रूल था ना, पूरा नाम स्मॉल केस में, और क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है तो इसका सिंबल बराबर ना। तो वैसे ही केजी का क्या? ग्राम। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हमने नाम दिया है अर्थ, और अर्थ का कोई सिंबल नहीं है तो हम लोग कुछ देखते नहीं। अर्थ का कोई सिंबल, अर्घ बोलते हैं लोग इसको, कोई अर्घ बोलते हैं, अर्घ बोलते हैं, लेकिन मैं अर्घ बोलता हूँ। बोलो जूल किसका यूनिट है? वर्क का। किसमें? एमकेएस में। और अर्घ भी किसका यूनिट है? वर्क का, लेकिन किसमें है? सीजीएस में। ये दोनों ही वर्क के यूनिट है ना, बट एक एमकेएस में और एक सीजीएस में। इनमें भी कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा? एक जूल है एक अर्थ थोड़ी होगा। हमको निकालना है आगे चल के कि 1 जूल इज हाउ मच? समझा? कि आगे निकालना अपने को 1 जूल कितने अर्थ के बराबर होता है। पांचवा चैप्टर कौन सा है? पांचवा है? ओके। तो पांचवा कैसे होगा? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है। ये रहा प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, चलो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ प्रेशर क्या है? तो पहले फोर्स का लिख दो L1 L1 T minus 2। और मैंने बोला एरिया का लिखना नीचे, कोई भी एरिया लो कितनी बार लेंथ आता है और बाकी सब जीरो, बराबर ना। अब यहाँ पे भी डिवीजन नहीं करना है, क्या करना है? लॉज ऑफ इंडाइसिस। मुझे बताओ कॉमन सेंस से इधर का 1 और इधर का 1 कटेगा, इधर नीचे एक ही वैल्यू बचेगा ना। अरे L1 L2 है ना, तो इधर L1 इधर L1 से कटेगा, इधर कितना बचेगा? L1 बचेगा, और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये तो कटने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो M/2 0 है ना, तो M/2 समझा? ये डायमेंशनल इक्वेशन है प्रेशर का, समझा?
या तो दूसरा तरीका क्या है, तुम L2 को ऊपर लेके जाओ, L2 -2 हो जाएगा, -2 + 1 बेस इंपॉर्टेंट ना, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। तो तुम कैसे भी उसको कर सकते हो, लेकिन याद रखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यहाँ पे सिर्फ क्या चलेगा, लॉज ऑफ इंटाइसिस, तो इसलिए मैंने तुमको पहले अलग से बता दिया था, ठीक है। इसके आगे का हम लोग आगे देखेंगे ये लेक्चर में। बट एक मिनट, इसका भी एक चीज बताता हूँ, इसका अगर हम लोग यूनिट निकालने जाएंगे, इसका यूनिट ऑफ प्रेशर, पहले डायमेंशन से बात करते हैं, बरोबर ना। डायमेंशंस ऑफ लेंथ का, और हम लोग बात करेंगे यूनिट, बोलो मीटर का यूनिट है ये, -1 किसका पावर है, मीटर लेंथ का, मीटर/1, ये किसका है, तो ये केजी ऊपर, ये बाकी मीटर नीचे जाएगा, यस और नो, मीटर/1 मीटर/1 हो जाएगा ना, मीटर/1 ना, मीटर/1 हम लोग मीटर लिखते हैं ना, समझा। दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। लेकिन अगेन यहाँ पर हम लोग कभी भी प्रेशर यूनिट ऐसा लिखते नहीं, हम पास्कल लिखते, पता है ना, यहाँ पे। तो ये कौन सा यूनिट बताओ, यूनिट ऑफ सीजीएस क्या होगा, जल्दी बताओ, सीजी की जगह, मीटर की जगह सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, समझा। दिस इज सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर, बराबर ना। और इसमें भी कुछ है जो तुमको समझना है। तो पता है यूनिट के साथ कितना खेल सकते हैं, बहुत खेल सकते हैं यूनिट के साथ। और मेन चीज़ है बहुत, अगर तुम्हारी यूनिट सब स्ट्रॉन्ग होना, तुमको पता रहेगा यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट क्या होगा। यूनिट से हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, तो यूनिट हमेशा याद रखना। अभी इसी को हमने लिया है पास्कल, समझा। बाकी इसके सीजीएस का कोई नाम नहीं है। तो पर हम लोग एक चीज़ तुमको बताऊंगा बाद में चल के, अगर तुम इसको देखो, इसको थोड़ा सा लिखते उसको, तो टाइम चला जाएगा, तुम बताते रहेगा। हम उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सीजीएस करेंगे, इसको इतना लिख लो तुम लोग, टाइम नहीं है, तुम्हें बता दिया रहेगा।